अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा जो है टॉपिक वो 7 स्टार्ट होता है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कौन कौन लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एक बिजनेस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3 दोस्त हैं, वो क्या कहते हैं कि हम क्या करें, एक हम बिजनेस कर लेते हैं, ठीक है। उन्होंने प्लान किया है कि वो इकट्ठे मिलके क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। बिजनेस के लिए उन्हें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक बिल्डिंग की और दूसरा उस बिल्डिंग में फर्नीचर की। फर्स्टली उन्हें इन 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उन्हें वो बिल्डिंग भी परचेज करनी पड़ेगी या रेंट पे लेनी पड़ेगी, और फर्नीचर भी परचेज करना पड़ेगा या फिर रेंट पे लेना पड़ेगा। अब वो तीनों क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, मनी को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों की मनी टोटल मिला के वो आपस में डिवाइड कर लेंगे और तीनों मिल के पे कर देंगे और वो चीज़ें लेके बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इन तीनों ने मिलके पे किया तो ये हमारे क्या होंगे, इन्वेस्टर होंगे। बिजनेस को स्टार्ट करने में इन्होंने क्या किया, पे किया, ठीक है। और फिर शेयर होल्डर हमारा क्या आएगा, अब ये तीनों ही जो हैं इस बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट होगा वो इन तीनों को ही मिलेगा, ठीक है। अब ये भी इस बिजनेस के क्या हुए, शेयर होल्डर हो गए, कि मतलब जितना प्रॉफिट है वो इन्हें मिलेगा क्योंकि इन्होंने इन्वेस्ट किया है। अब अगर हम ऑनर की बात करते हैं कि इस बिजनेस का हमारे पास ऑनर कौन है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि पर्सन 1 है ऑनर, पर्सन 2 है या पर्सन 3 है। हम कहेंगे इस बिजनेस का जो ऑनर है वो ये तीनों हैं, तीनों इस बिजनेस के ऑनर हैं, ठीक है। और ये हमें क्या करते हैं, इन्हें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि ये देख सके इन्होंने क्या क्या एक्शन परफॉर्म करने हैं, और ये वही एक्शन परफॉर्म करेंगे जो प्रॉफिटेबल होंगे बिजनेस के लिए। जिस एक्शन से मतलब जो भी काम करने से उन्हें प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन को या आपके बिजनेस को या कंपनी को, तो वो जो होंगे शेयर होल्डर्स वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये होते हैं हमारे इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स। और सेकंड पे हमारे पास आ जाते हैं ट्रेड कॉन्टैक्ट्स। वो हमारे पास सप्लायर्स होते हैं या कस्टमर्स होते हैं। कस्टमर्स हमारे क्या होते हैं, एक हमारी शॉप है, ठीक है, गारमेंट्स की। कस्टमर आया, 1 शर्ट ली, 2 शर्ट ली, 3 शर्ट ली, लेके चला गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट माह आया, नेक्स्ट वीक आया, या फिर इवन के वो बेशक जिंदगी में एक बार ही आया, लेकिन वो हमारा कस्टमर तो था ना। तो वो होता है कि कस्टमर छोटी सी छोटी चीज़ लेता है, जितनी उसे ज़रूरत हो अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेगा और फिर चला जाएगा। जबकि सप्लायर्स क्या होते हैं, सप्लायर्स जो होते हैं ये बल्क में चीज़ खरीदते हैं, ठीक है। बल्क में ज़्यादा सी चीज़ खरीद लेंगे। अब बल्क में कैसे ये चीज़ खरीदेंगे, फॉर एग्जांपल ये आते हैं हमारी शॉप पे, ये कहते हैं आपके जो कपड़े हैं वो हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, तो आप हमें क्या करें कि 100 पीसेस दे दें, इन शर्ट्स के, स्पेसिफिक शर्ट के हमें 100 पीसेस दे दें। तो ये सप्लायर्स कहेंगे, ठीक है। इनकी क्या होती है, सप्लायर्स की अपनी छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, मोहल्लों में कर लो, छोटे शहरों में कर लो, गाँव में कर लो, इनकी अपनी शॉप्स होती हैं। ये हमसे ले जाएंगे बल्क में ऑर्डर और जाके उधर क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट रख के अपनी शॉप में वो सेल कर देंगे। तो ये होते हैं सप्लायर। ये दोनों ही हमसे क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लैंडर्स। लैंडर्स क्या होंगे, ठीक है, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस हमारे पास क्या है, जिनके पास हमें बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट हो रहा है हम क्या कह रहे हैं, उनके पास जाके रखवा देते हैं। भाई हमारे बिजनेस में इतनी हमने इन्वेस्टमेंट जो भी की थी उससे हमें ये प्रॉफिट हुआ है, तो ये क्या करो आप अपने पास रख लो, ठीक है। हम इन्हें क्या करते हैं, इनके पास अपनी मनी रखवा देते हैं, लेंडर्स के पास। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, बैंक है। हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस का एक बैंक अकाउंट बना लेते हैं और जितना प्रॉफिट होता जाता है वो उसमें स्टोर करते जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टैक्सेशन अथॉरिटीज़। टैक्सेशन अथॉरिटीज़ क्या है, ये हमारी बिजनेस में क्यों इंटरेस्ट होती हैं, ठीक है। ये हमारे यूजर कैसे हैं, क्यों, क्योंकि इन्हें टैक्स से गर्ज होती है। अगर हमारा बिजनेस ग्रो करेगा तो हम इन्हें ज़्यादा टैक्स पे करेंगे, अगर कम करेगा तो हम क्या करेंगे, इन्हें कम ही टैक्स पे करेंगे। टैक्सेशन अथॉरिटीज़ ये होती हैं जिनका सिर्फ हमारे बिजनेस में इसीलिए इंटरेस्ट होता है कि हम क्या करते हैं, उन्हें टैक्स पे कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़। मैनेजर्स क्या होते हैं, जो हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। और एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, जो बिजनेस में काम करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे बिजनेस में क्यों इंटरेस्ट लेंगे, क्यों इन्हें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो इसलिए ज़रूरत पड़ेगी कि ये देखना चाहेंगे कि हमारा फ्यूचर करियर क्या है, फ्यूचर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा लोगों में मकबूल होगी या फिर बिल्कुल डाउन हो जाएगी, ठीक है। ये फ्यूचर करियर्स को देखते हैं हमारे बिजनेस के। वो क्यों देखते हैं, क्योंकि इनकी जो सैलरीज होती हैं वो उस पर डिपेंड कर रही होती हैं। इन्हें होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले। अगर हम कम सैलरी देंगे और हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो फिर वो हमसे डिमांड करेंगे कि भाई हमारी सैलरी को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। ये अपनी सैलरी के लिए
इन्हें ज़रूरत पड़ती है हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। 6 है हमारे पास फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स एंड एडवाइज़र। अब फाइनेंशियल कंसल्टेंट और एडवाइज़र को क्यों भाई ज़रूरत पड़ी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की? इनको इसलिए ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इन्होंने हमें क्या करना होता है, मशवरा देना होता है, और मशवरा वो होता है जो हमारे बिजनेस के लिए क्या हो, यूज़फुल हो। अगर इन्हें पता होगा हम मार्केट में किस जगह पे खड़े हैं तो ये क्या करेंगे, हमें अच्छा मशवरा दे सकेंगे। इन्हें हमारे प्रॉफिट और लॉस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक ब्रोकर्स जो हैं उनको पता होना चाहिए हमारी इन्फॉर्मेशन का, किस लिए, ताकि वो हमारे इन्वेस्टर को क्या कर सके, एडवाइस कर सके, और इन्वेस्टर क्या करे, उस बेस पे एक्शन ले सके। ठीक है। उसके अलावा जर्नलिस्ट को भी हम अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो इसलिए ताकि वो हमें बता सके कि हम कौन सी ऐसे काम करें, कौन सी ऐसी पॉलिसीज अप्लाई करें जो पब्लिक में क्या हो, मकबूल हो। फॉर एग्जाम्पल कोई शॉप है वो डिस्काउंट लगा देती है, और डिस्काउंट जो है वो पब्लिक में बहुत ही मकबूल है। ठीक है, 20% कर लो, 30% कर लो, तो पब्लिक क्या होगी, आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इनसे लेने के लिए इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमारे बिजनेस में इसलिए इंटरेस्ट लेती है कि उन्हें क्या होता है, उन्हें उनका टैक्स चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल हमने रिसोर्स लिए बिजनेस के, ठीक है, हमने एक बिल्डिंग ली है या हम एक बड़ा सा प्लॉट ले रहे हैं। ठीक है, हम वो जो भी चीज़ है वो गवर्नमेंट की है, अगर हम इसको अपने नाम पे रजिस्टर करवाते हैं, इसको अपने नाम पे रजिस्टर करवाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट टैक्स पे करने के लिए हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखती है कि अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट है हमें हो रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एरिया भी ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स भी ज़्यादा लेगी। और अगर ये दोनों चीज़ें कम हो तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स भी कम लेगी। इस वजह से गवर्नमेंट को भी हमें अपनी इंफॉर्मेशन दिखानी पड़ती है। तो उसके बाद आता है पब्लिक। लास्ट है पब्लिक में हम क्या करते हैं, पब्लिक जो होती है ना किसी भी एंटिटी को इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम पब्लिक में क्या करते हैं, डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं, जो मैंने लास्ट आपको बताया, तो पब्लिक क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। और फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, एक शॉप खोल लेते हो, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, कोल्ड ड्रिंक्स रख रहे हो। ठीक है, आप उस शॉप में कोल्ड ड्रिंक्स सेल कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, फर्स्टली आप अगर मार्केट में न्यू हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री का टैग लगाना पड़ेगा। फ्री का टैग लगाना पड़ेगा भाई, जो न्यू कस्टमर आ रहा है उसके लिए पहली 2 कोल्ड ड्रिंक्स फ्री हैं, पहली 3 कोल्ड ड्रिंक्स फ्री हैं, या जितनी भी फ्री हैं। ठीक है, तो न्यू कस्टमर क्या होंगे, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस तरह हमें क्या करना होगा, अपना जो हमारा बिजनेस है वो हमें क्या करवाना होगा, आवाम में मकबूल करवाना होगा, और ताकि उसका आवाम पे क्या हो, इफेक्ट हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। इनमें हम देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी ठीक है और कौन सी जो है वो फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो है वो क्या है, डेबिट बर्डन है कंपनी का, डेबिट होता है कर्ज लिया हुआ है उसने कंपनी ने। ठीक है, और इसकी इन्फॉर्मेशन किसके पास होनी चाहिए, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डेबिट का जो भी कंसर्न है वो तो बैंक से है, और बैंक क्या था, हमारे पास लैंडर्स था, तो लैंडर्स को इसकी ज़रूरत होगी, या फिर इन्वेस्टर का हेडेक है कि उन्होंने कैसे मैनेज करना है। इसमें इनकम टैक्स अथॉरिटी की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ये इसलिए क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है हमारे पास डिविडेंड डिक्लेरेशन है, उसमें क्या होती है, शेयर होल्डर्स को उसकी ज़रूरत होती है ऑब्वियसली। डिविडेंड डिक्लेरेशन जो है इसका क्या है कि कितना उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन तो शेयर होल्डर्स को ही चाहिए होगी, क्योंकि उन्होंने आपस में डिवाइड करना है प्रॉफिट, तो ये स्टेटमेंट जो है ये ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो होते हैं उन्हें फाइनेंशियल रेशोज़ की ज़रूरत होती है। तो एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल कंसल्टेंट को क्या चाहिए, आपका चाहिए कि आपने क्या प्रॉफिट है, आपका क्या लॉस है, उसकी बेस पे क्या करेंगे, वो आपको अच्छा मशवरा दे सकेंगे। ये भी स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट आती है हमारी फोर्थ, गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत होती है, बोनस, क्या हम अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहे हैं, कितना बोनस दे रहे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को चाहिए होगी, बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट को तो अपना लिंक है, अपना कंसर्न है कि हम कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, या हमारी बिल्डिंग जो है उसने तो अपना देखना है फ़ायदा, उसे तो एम्प्लॉयज़ के बोनस से कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन किसके पास होगी, मैनेजर्स के पास होगी, कि मैनेजर जो है वो मैनेज करे, तो इसको गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये क्या होगी, ये फॉल्स होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो मैनेजर्स होगा उसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स की, कि हमारी कितनी सेल्स हो रही है, या और उस पर कितना हमें कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, प्रॉफिट है तब भी, लॉस है तब भी, तो मैनेजर्स को इस चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी बात क्या है, ये स्टेटमेंट हमारी क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी।
नेक्स्ट है हमारे पास वेलफेयर सोसाइटीज़ जो हैं। अच्छा, ग्रीन पॉलिसीज़ क्या होती हैं? हमारी कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ हैं या कस्टमर्स हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट का, ठीक है। अगर तो हमारा इन्वायरमेंट सूटेबल है हमारी प्रोडक्ट के लिए तो फिर क्या करेगा, हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। सारी पॉलिसीज़ को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास ग्रीन पॉलिसीज़ होती हैं। और सोसाइटी वेलफेयर का काम क्या होता है कि सोसाइटी को बेहतर से बेहतर बनाना। तो अगर हमारा इन्वायरमेंट ठीक होगा तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो अच्छे काम करेंगे, कस्टमर जो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बिजनेस की तरफ आएंगे, ठीक है, हमारी प्रोडक्ट की तरफ आएंगे तो हम ग्रो करेंगे। इसलिए क्या होता है, कंपनी को जो कंपनी की कॉस्ट होती है उसकी इन्फॉर्मेशन किसको देनी चाहिए, हमें वेलफेयर सोसाइटी को। जब भी वो हमें विजिट करें तो हमें उन्हें बताना चाहिए कि क्या हमारी ग्रीन पॉलिसीज चल रही हैं कंपनी में, ठीक है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल ठीक है। और आपका आज का लेक्चर जो था वो इतना ही था, ठीक है। और ये लेक्चर आपका कंप्लीट होता है और नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच।